नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो एंड टैरेट सखी में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। और वार्षिक राशिफल की श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि या फिर जेमिनी राशि के बारे में। और ये जो आज का वीडियो है ये वार्षिक राशिफल 2025 के बारे में है। और 2025 अब आने ही वाला है, दस्तक दे रहा है। 2024 जो है वो बस अपने अंत की तरफ ही है। तो जब हम किसी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो कुछ अच्छी बातों के साथ करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, गणेश वंदना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र तंत्र यंत्र करते हैं। तो फिर आज की वीडियो में भी हम यही करेंगे। 2025 में मिथुन राशि वालों के लिए क्या अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, इसी विषय में आज हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं ग्रहों की स्थितियां जेमिनी या मिथुन राशि वालों के लिए 2025 में कैसी रहने वाली हैं। इसी पर आज चर्चा शुरू कर रहे हैं। तो चार बड़े ग्रह जो हैं राहु, केतु, शनि और बृहस्पति इस वर्ष अपना राशि परिवर्तन करेंगे और इनका राशि परिवर्तन बहुत ही आसपास होगा। तो मार्च के अंत में शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में चले जाएंगे। और कुंभ राशि पड़ती है आपकी नवम भाव में और मीन राशि पड़ती है आपके दशम भाव में। तो ये दशम भाव में आ जाएंगे और इसके बाद साल की शुरुआत में ही मंगल पतित हो जाएंगे और मंगल पतित होकर भी अपनी पिछली राशि में चले जाएंगे। बृहस्पति मार्गी होंगे 4 फरवरी को और राहु और केतु जो है उनका राशि परिवर्तन मई के मध्य में होगा। और शनि मार्च के अंत में राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में आ जाएंगे। और एक बहुत बड़ी घटना और भी होगी कि 29 मार्च को 6 बड़े ग्रहों का जमावड़ा आपकी मीन राशि में दशम भाव में होगा। और शुक्र जो है वो भी उच्च के हो जाएंगे और वो भी 28 जनवरी के आसपास 2025 में 5 महीनों के लिए उच्च के रहेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है इस वर्ष की वो होगी देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होना। और देवगुरु बृहस्पति जो है वो राशि परिवर्तन करके मई में अपनी वृष राशि को छोड़कर आपके लगन में आ जाएंगे, जहां पर आपकी मिथुन राशि है और मिथुन राशि में ही इस वर्ष उनका गोचर होना है। परंतु उनकी गति इतनी तेज होगी, स्पीड उनकी इतनी तेज होगी कि वो बहुत तेजी से भागेंगे और अक्टूबर के महीने में ही वो आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, जहां पर उनकी कर्क राशि है, उच्च की राशि है 2025 में। ये बहुत ही विशेष घटना होगी। सामान्यता सामान्यतः देवगुरु बृहस्पति एक वर्ष में ही राशि परिवर्तन करते हैं, परंतु इस वर्ष चूंकि वो अतिचारी हैं, उनकी गति बहुत तेज है, तो वो 6 महीने के लिए ही आपकी मिथुन राशि में आएंगे। अक्टूबर मास में वो आपके उच्च राशि में चले जाएंगे, अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे, जो कि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में पड़ रही है। ये कोई सामान्य घटना तो है नहीं और इसके आपको परिणाम भी आपको अच्छे और बुरे दोनों तरह से देखने को मिलेंगे। परंतु आज हम सिर्फ अच्छी परिणामों की बात कर रहे हैं, तो अच्छी अच्छी बातें ही करेंगे। ग्रहों की बहुत सारी गतियां होती हैं, मार्गी होते हैं, अतिचारी होते हैं, वक्रीय होते हैं। तो इस तरह से देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव भी अपनी गति के अनुसार बदलता रहेगा और आपके जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता रहेगा। इसी विषय में आज हम बात करेंगे। सभी लोगों के जीवन में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। टेक्निकली यदि आप देखना चाहें तो इस वीडियो को आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से ही देखिए, नहीं तो चंद्र राशि के हिसाब से देखें, क्योंकि ग्रहों के गोचर को चंद्र राशि के अनुसार ही देखना चाहिए, वही ज़्यादा सटीक रहता है। कुछ उपायों की भी बात करेंगे, वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। तो आइए सबसे पहले बात शुरू करते हैं मंगल की। मंगल 2025 जनवरी में ही पतित हो जाएंगे। पतित मतलब फॉलन प्लेनेट, अर्थात जब कोई ग्रह पिछली राशि में चला जाता है तो उसे ग्रहों का पतित होना कहते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कभी हम कोई यात्रा करते हैं या हम कभी किसी के घर जाते हैं तो हमारा कोई सामान वहाँ पर छूट जाता है, तो हम उस सामान को लेने के लिए वापस उस स्थान पर जाते हैं जहाँ पर हम गए थे यात्रा के लिए। इसी प्रकार मंगल भी जब अपनी पिछली राशि में जा रहे हैं तो हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं
कि उनका कोई छूटा हुआ कार्य था, जो कार्य रह गया था, आप करना चाह रहे थे परंतु नहीं हो पा रहा था, तो वो इस समय आपको उस कार्य को पूर्ण होने में पूरी मदद करेंगे। अब इस तरह से जब कोई ग्रह पतित होता है, पिछली राशि में जाता है, तो उसके सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं और नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। तो इसको भी हम समझेंगे आगे। तो यहाँ पर यदि वो मंगल जो ग्रह हैं जब पिछली राशि में गए हैं तो वो क्या करने का प्रयास करेंगे, इसी विषय में थोड़ी-सी बात करते हैं। चूँकि मंगल जो है वो प्रॉपर्टी के कारक हैं और वो आपके लगन में आ रहे हैं, तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट था, कोई सेल, परचेज़, कंस्ट्रक्शन इससे संबंधित आप कोई काम था जो करना चाह रहे थे, परंतु अभी तक नहीं कर पाए। तो फिर वो इस समय में आप कर सकते हैं। इनकी मेष राशि चूँकि लाभ में है और लाभ भाव में है और लाभ भाव के स्वामी लगन में आए हैं, तो फिर ये समझिए कि आपका यदि कहीं पैसा रुका हुआ था, कोई लीगल काम था जो अटक गया था, तो वह इस समय पूर्ण हो सकता है। फिर उसके बाद देवगुरु बृहस्पति हैं, वो भी साल की शुरुआत में मार्गीय हो जाएँगे 4 फरवरी को। इस समय में चूँकि बृहस्पति 2024 अक्टूबर से वक्रीय चल रहे थे, 2025 की फरवरी 4 में जाकर वो फिर से मार्गीय हो जाएँगे। तो देवगुरु बृहस्पति वृद्धि के कारक हैं और सभी अच्छी चीज़ों के कारक हैं, तो आपको ऐसा समझना चाहिए कि कुछ अच्छी चीज़ें इस समय में आपके साथ हो सकती हैं। इस समय में वो मार्गीय हो रहे हैं, उनकी गति भी सामान्य हो रही है। परंतु चूँकि बृहस्पति पिछली राशि में जाने के लिए आतुर है, क्योंकि वो अगली राशि में जाने के लिए आतुर हैं, क्योंकि उनकी गति बहुत तेज़ है, तो उनकी जो स्पीड है वो अभी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो फिर वो आएँगे आपके मई के महीने में उनका गोचर होगा और वृष राशि को छोड़कर आपकी जो लगन में मिथुन राशि है, मिथुन राशि वालों की जो में उसमें आपके लगन में आ जाएँगे। तो आपके जीवन में जो चीज़ें उल्टी-पुल्टी हो रही थी, उनको इस समय वो आपको ठीक करने का काम करेंगे। जो चीज़ें आपसे छूट गई थी, उनको भी आपको वापस दिलवाने का काम करेंगे। हो सकता है इस समय में आपको कुछ ऐसे मौके प्राप्त हों जिनसे आपको लाभ मिले, तो आपको उन मौकों का जो लाभ है वो उठाना चाहिए। बृहस्पति आपकी कुंडली में सप्तमेश है, दशमेश है, तो दशमेश है और सप्तमेश है, यह दोनों भाव करियर और व्यापार के होते हैं। तो जब बृहस्पति मार्गीय होंगे तो आप समझ सकते हैं कि व्यापार में और करियर में आपको चेंज लाना चाह रहे थे, तो इस समय में वो चेंज ला सकते हैं और उसके आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिल सकते हैं। चूँकि उनकी गति बहुत तेज़ है, तो विदेशों से जो काम आपके अटके हुए थे, वो इस समय में पूरे हो सकते हैं, ऐसा आपको मानना चाहिए। चूँकि अभी वो 12वें भाव में ही बैठे हुए हैं और 4 फरवरी से देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। तो सप्तम दृष्टि से जब वो आपके छठे घर को देखेंगे, तो आपके जो लीगल कार्य थे, उनको पूर्ण कराने का काम करेंगे। छठे घर को जब राहु, केतु, शनि और मंगल जैसे ग्रह देखते हैं, तो ये माना जाता है कि वो लीगल केसों को पूरा करवाने का काम करते हैं या उसमें जीत दिलाने का काम करते हैं। परंतु बृहस्पति जैसे ग्रह जब 12वें भाव में बैठकर छठे भाव को देखते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कराने का काम करेंगे, सलाह करवाने का काम करेंगे। तो यदि आपको कोई लीगल केस को कॉम्प्रोमाइज़ के द्वारा सॉर्ट आउट करने का मौका इस समय प्राप्त हो रहा है, मान लीजिए आपका तलाक का, डाइवोर्स का प्रॉब्लम था जो बहुत सालों से नहीं हो रहा था, तो यदि इस समय में आपको कोई भी इस तरह का मौका मिलता है तो उसे ग्रैब कीजिए और उसको कॉम्प्रोमाइज़ से आपसी बातचीत के तरीके से उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास कीजिए। आपको लाभ अवश्य होगा। क्योंकि अगर कोर्ट केस चलते रहते हैं तो फिर उससे मानसिक उलझन भी होती है, शारीरिक कष्ट भी होने लगते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ के ज़रिए यदि आप किसी प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं तो ज़रूर उसका प्रयास कीजिए। शुक्र आपके दशम भाव में आएंगे 29 जनवरी के आसपास और वह उच्च के हो जाएंगे। शुक्र की उच्च की राशि मीन होती है जो आपकी कुंडली में दशम भाव से में है और यहाँ पर आने के बाद जो शुक्र हैं वो एक लंबे समय तक उच्च के रहेंगे।
तकरीबन तकरीबन 4 साढ़े 4 4-5 महीनों के लिए 31 मई तक वो उच्च के रहेंगे। बीच में वो कुछ समय के लिए वक्रीय भी होंगे। सामान्यतः शुक्र का गोचर 27 से 28 दिन का होता है, परंतु इस बार वो 4 साढ़े 4 महीने के लिए आपके दशम भाव में रहने वाले हैं। तो करियर से संबंधित आपको जो लाभ आप उठा सकते हैं वो आप उठाने का प्रयास कीजिए। इस समय में आपके सभी कार्य पूर्ण हो सकते हैं। शुक्र और मंगल दो ऐसे ग्रह हैं जो बार बार वक्रीय नहीं होते हैं, परंतु यदि एक बार हो जाते हैं फिर वो लंबे समय के लिए होते हैं। और बुध जो है वो साल में 3-4 बार वक्रीय हो जाते हैं। शुक्र, शनि और राहु केतु, शनि, राहु और केतु, ये 3 और बृहस्पति, ये 4 ग्रह ऐसे हैं कि ये साल में एक आध बार वक्रीय हो जाते हैं। तो शुक्र आपके केंद्र में आ रहे हैं, वहाँ पर दशम भाव में उनकी मीन राशि है, मालव्य योग बना रहे हैं और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। तो इस समय आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। करियर में उन्नति होगी, धन प्राप्त होगा, आपका नाम बढ़ेगा, ख्याति प्राप्त हो सकती है। और जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं उनको भी बहुत लाभ होगा। चूँकि वो यहाँ राहु के साथ बैठेंगे तो विदेशों से यदि आपका कोई काम जुड़ा हुआ है तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। आप किसी टेक्निकल फील्ड में यदि काम करते हैं, एविएशन, एक्टिंग, बॉलीवुड और किसी भी तरह की क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो यहाँ भी आपको उन सब से लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि शुक्र खुद भी 12वें घर के स्वामी हैं और यदि जॉब चेंज का कोई योग बन रहा है, विदेश में आपको जॉब का कोई अवसर प्राप्त हो सकता है। 10वां भाव कर्म का भाव अवश्य है, परंतु कहते हैं कि यदि किसी कुंडली में लग्नेश और दशम दोनों भाव मजबूत होते हैं तो ये सबसे उत्तम राजयोग होता है। एक तो आप स्वयं और आप उसके ऊपर आपका कर्म अगर यही राजयोग बना दें तो सोचिए कितनी सफलता आपको अपने जीवन में प्राप्त हो सकती है। तो ये वो समय होगा जब आपको उत्तम सफलताएं प्राप्त होंगी। आपको करना क्या है, करियर में लाभ उठाना है। मेहनत कीजिए, जमकर प्रयास कीजिए और आने वाले अवसरों का लाभ उठाइए। अब जब शुक्र यहाँ पर मीन राशि में बैठेंगे तो फिर वो अपनी सप्तम दृष्टि से आपके चौथे भाव को भी देखेंगे और चौथा भाव होता है फैमिली का होता है। तो परिवार में जब कोई शुभ ग्रह दृष्टि डाल रहा है तो सोचिए कि आपको कितना लाभ मिलने का चांस है। और राहु की दृष्टि भी जरूर पड़ रही है। राहु एक ऐसा ग्रह होता है जिसे कोई कंट्रोल नहीं करता है, जिसके साथ भी वो बैठता है उसको ग्रहण लगा देता है। परंतु शुक्र के साथ जब राहु बैठेगा तो आपको उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह, शुक्र भोग विलास के कारक हैं, ऐश्वर्य के कारक है और राहु वृद्धि के कारण है। यानी आपका भोग विलास और आपका ऐश्वर्य, आपका धन, आपकी ख्याति और उन सब में वृद्धि ऐड कर लीजिए आप, तो सोचिए ये समय कितना अच्छा होगा। तो यदि आपको विदेश जाने का मौका मिल रहा है, विदेश से जुड़ी किसी कंपनी में काम करने का आपको मौका मिल रहा है, या फिर आप अपनी जिस कंपनी में हैं वहाँ से आपको विदेश में जाकर काम करने का अवसर मिल रहा है, तो इन अवसरों का लाभ उठाइए और आपको भरपूर लाभ यहाँ पर प्राप्त करने के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। तो चौथा भाव जो है इस पर शुक्र की दृष्टि है, जो दशम भाव से आपके चौथे घर को देख रहे हैं। और बृहस्पति 12वें भाव में बैठे हैं, उनकी पंचम दृष्टि भी आपके चौथे भाव पर पड़ रही है। और मिथुन राशि में यानी आपके लगन में मंगल बैठे हैं, जो पतित होकर आए हैं यहाँ पर। तो तीन तीन ग्रहों की जो दृष्टि है वो आपके चौथे भाव पर पड़ रही है। तो आपके घर में इस समय में यदि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी चीज़ अटकी हुई थी तो वो इस समय उसमें आपको लाभ मिलेगा। यदि आप प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे थे, बहुत दिनों से वो बिक नहीं रही थी, तो ये वो समय होगा जब आपकी प्रॉपर्टी अच्छे दामों पर बिक सकती है। चौथे भाव में केतु भी आ जाएंगे, क्योंकि जो राहु है वो राशि परिवर्तन करके दशम भाव में जाएंगे, तो केतु आपके चौथे भाव में आ जाएंगे और मंगल आपके चौथे भाव को देख रहे हैं। और केतु की यहाँ से बृहस्पति का प्रभाव भी चौथे भाव पर है और अष्टम भाव पर भी है। तो 8वां भाव भी आप मान सकते हैं कि पैतृक संपत्ति का होता है। तो यदि पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई मामला था जो बहुत समय से अटका हुआ था, वो भी इस समय आपको अच्छा रिजल्ट देता हुआ दिखेगा।
आप चाहें तो अपनी पैतृक संपत्ति को बेच सकते हैं, या पैतृक संपत्ति मिलने का भी कोई योग बन सकता है। पुराना कोई वाहन है उसको बेचकर नया वाहन भी आप खरीद सकते हैं। ऐसे समय में ही लोग अपने पुराने वाहनों को बेचकर नया वाहन खरीदते हैं। 29 मार्च की बात करते हैं। यहाँ पर 6 ग्रहों का जमावड़ा आपके दशम भाव में मीन राशि में होगा। तो कौन कौन से ग्रह होंगे? शुक्र होंगे, राहु, शनि, 3 तो हैं ही। उसके अलावा सूर्य, चंद्रमा और बुध भी यहाँ पर होंगे। और बुध और चंद्रमा का गोचर बहुत कम समय के लिए होता है। तो लेकिन बाकी जो ग्रह, इस पे जो 4 ग्रह बैठे हुए हैं, उनका आपके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ेगा। दशम भाव में जब सूर्य आएंगे तो सूर्य भी आपको सरकार से लाभ दिलाते हैं, जॉब में प्रमोशन दिलाते हैं, सरकारी कामों में सहायता दिलाते हैं। तो इन सब में लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं उस समय में। तो ये सारे ग्रह जब एक ही भाव में बैठे हुए हैं, तब आपको उस समय में विशेष घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ आपके जीवन में उस समय में होने वाली है। चूँकि ये 6 ग्रह आपके करियर के भाव में बैठे हैं, तो हो सकता है करियर से जुड़ा हुआ कोई विशेष बड़ी चीज़ आपके जीवन में इस वर्ष हो सकती है। जॉब भी आप चेंज कर सकते हैं, करियर में आप अपनी फील्ड चेंज कर सकते हैं। कई बारी लोग अपना प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं परंतु नहीं कर पाते हैं, परंतु ये वो समय होगा जब आप अपना प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं। करियर में काफ़ी संभावनाएं भी विकसित हो सकती हैं, जिससे आपको प्रगति प्राप्त होगी। सामान्यतः दशम भाव में जब शनि का गोचर होता है, तो कर्म के भाव में शनि आए हैं, जो कि खुद कर्म के कारक ग्रह हैं, तो फिर वो इंसान को बहुत ही वर्कोहॉलिक बना देते हैं। और व्यक्ति ना चाहते हुए भी बहुत काम करने लगता है। और परंतु यदि ऐसा मान के चलें कि यदि उस समय में शनि पर वक्रीय प्रभाव आ गया, तो फिर वो जो परिणाम है वो बदल जाते हैं। परंतु सामान्यतः यदि शनि दशम भाव में होते हैं, तो वो इंसान को कर्मठता देते ही हैं। वो काल के कारक हैं, न्याय के कारक हैं, समय के कारक हैं। तो समय का सदुपयोग करके जो जातक है वो काम करने के प्रति बहुत अग्रसर होने ही लगता है और बहुत एक्टिव बना देते हैं काम के प्रति। और आपकी कुंडली में जो शनि है वो 8वें भाव के स्वामी भी हैं और नवम भाव के स्वामी भी हैं। तो 8वें भाव के स्वामी होकर वो दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय अचानक से आपको जॉब परिवर्तन के मौके मिल सकते हैं। अब नवम भाव के स्वामी होकर दशम भाव में बैठे हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। तो करियर में आपको ऊंचाइयां छूने का मौका मिलेगा। तो इसका मतलब शनि आपको अच्छा ही प्रभाव देंगे। दशम भाव में शनि बैठे हैं, उनकी तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव पर होगी। तो 8वें और 9वें भाव के स्वामी होकर दशम भाव में बैठकर शनि जब 12वें भाव को दृष्टि देंगे, तो आपको गुप्त स्रोतों से भी धन की प्राप्ति होगी। और हो सकता है कि डिफरेंट सोर्सेज से आपको धन की प्राप्ति हो। विदेश में यदि काम कर रहे हैं, तो फिर ये आपकी प्रॉस्पेरिटी का समय हो सकता है। अचानक से आपको मौके मिलेंगे, अचानक से आपको धन मिलेगा। तो यदि आप विदेश में रह रहे हैं और बहुत सालों से वहाँ रह रहे हैं, सेटल होना चाह रहे हैं, परंतु अब तक नहीं हो पा रहे थे, तो ये वो समय है जब आप सेटल होना शुरू हो जाएंगे शनि की दृष्टि के गोचर होने के कारण। शनि जो है वो चूँकि 8वें भाव के स्वामी हैं, 9वें भाव के स्वामी हैं और दशम भाव में बैठे हैं, 12वें भाव को देख रहे हैं, तो फिर आपको विदेश में भाग्य बदलने के अवसर प्राप्त होंगे। अब शनि महाराज दशम भाव में बैठकर चौथी दृष्टि से आपके सातवीं दृष्टि से आपके चौथे भाव को देखेंगे। तो चूँकि जो शनि है वो ज़मीन के कारक भी हैं, तो ये आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। चूँकि भाग्य स्थान के स्वामी है और भाग्य स्थान के स्वामी जब प्रॉपर्टी के भाव को देख रहे हैं, तो फिर आपको प्रॉपर्टी से लाभ भी दिलाएंगे। आपके भाग्य में वृद्धि होगी। अष्टमेश भी हैं, तो ये वो बता रहे हैं इस समय कि यदि कोई पैतृक संपत्ति है तो उसका भी आपको लाभ इस समय में मिल सकता है। शनि कंस्ट्रक्शन के कारक भी हैं, तो यदि घर का पुनर्निर्माण कराना चाह रहे हैं तो वो भी इस समय में आप कर सकते हैं।
मंगल भी चूँकि आपके लगन में बैठे हैं और उनकी भी दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो आप अपना पुराना घर, प्रॉपर्टी पुरानी प्रॉपर्टी में यदि कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। शनि की दशम दृष्टि रहेगी आपके सप्तम भाव पर। तो जब 8वें भाव के स्वामी और 9वें भाव के स्वामी दशम भाव में बैठकर आपके सप्तम भाव को देखेंगे तो व्यापार में वृद्धि होने की भी संभावनाएं हैं। यदि आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं, बहुत दिनों से आप जॉब कर रहे थे, सोच रहे थे कि मैं अपना काम शुरू करूंगा, नहीं कर पा रहे थे, तो ये वो समय होगा जब आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। यदि विवाह नहीं हुआ है तो आपके विवाह के योग भी बन रहे हैं। तो यदि आप प्रयास करेंगे, आपका विवाह जो बहुत समय से अटक रहा था तो वो इस समय में आपको उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। बृहस्पति 14 मई को आपके लगन में आ जाएंगे और उनका गोचर होगा, राशि परिवर्तन होगा, वृष राशि को छोड़कर वो आपकी लगन में आएंगे, आपकी मिथुन राशि में आ जाएंगे। और बृहस्पति जो कि बहुत अतिचारी है, मैंने पहले भी आपको बताया, और उनकी गति बहुत तेज है। तो वो सिर्फ 6 महीने के लिए ही यहाँ रहेंगे और 6 महीने के बाद वो आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे जहाँ पर उनकी उच्च की राशि है, कर्क राशि है। और दिसंबर तक वो वहाँ रहेंगे 3 महीने के लिए और उसके बाद वापस वो मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक वो कर्क राशि में रहेंगे 3 महीने के लिए, जो कि बहुत अच्छा समय रहेगा। धन भाव में बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में है, तो आपको इस समय अच्छी रिजल्ट प्राप्त करने के बारे में सोचना चाहिए। अर्थात घर में कोई मंगल कार्य है तो वो हो सकता है, धन की प्राप्ति विभिन्न स्रोतों से हो सकती है, परिवार के सभी सदस्यों को धन की प्राप्ति हो सकती है। तो चूँकि ग्रह उच्च के हैं, अतिचारी हैं, तो तेज गति से परिणाम देंगे। ग्रह वक्रीय होता है तो हम कहते हैं कि वो धीमे देता है प्रभाव। तो लग्नेश और दशमेश यदि स्वराशि के हों और लग्नेश दशम भाव में हो या दशमेश लगन में हो तो ये भी उच्च कोटि का राजयोग बन जाता है। ऐसे में यदि व्यक्ति का भाग्य साथ ना भी दे तो भी अपने कर्मों के बल पर वो आगे बढ़ता रहता है। हालांकि भाग्य की विशेषता को बहुत अधिक बताया गया है, परंतु यहाँ पर दशम भाव के स्वामी अतिचारी होकर आपके लगन में आ रहे हैं तो वो राजयोग ही बना रहे हैं और जॉब चेंज करने का, जॉब में ग्रोथ होने का एक बहुत अच्छा योग बनाएंगे। अच्छी सफलताएं इस समय में आपको प्राप्त होंगी, नए अवसर इस समय में आपको मिलेगी। जॉब में नए ऑफर आ सकते हैं, करियर में नई सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। इस पीरियड में आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी की विशेषताएं विशेष होती हैं। और अतिचारी बृहस्पति आपके दूसरे भाव में बैठकर अपने पंचम भाव से उनकी जो पंचम दृष्टि है, जब वो आपके लगन में होंगे और वहाँ से उनकी पंचम दृष्टि आपकी संतान भाव पर पड़ेगी, तो इस समय संतान के योग भी बनेंगे, क्योंकि पंचम भाव संतान का होता है। बृहस्पति जब लगन में होते हैं तो पंचम को देखते हैं और पंचम को देख रहे हैं तो फिर ये कंफर्म हो जाता है कि इस समय में संतान प्राप्ति के योग बन जाएंगे। और चूंकि वो 5वें भाव को देख रहे हैं तो फिर विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेगा। आप मेहनत कीजिए, कंपटीशन निकालिए, मेहनत करके आप बृहस्पति आपके भाग्य में साथ देंगे। लक्ष्मी स्थान में बैठेंगे तो लक्ष्मी स्थान है तो फिर आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति जो है वो भाग्य के कारक भी होते हैं। और बृहस्पति और शनि दोनों मिलकर सप्तम भाव को देख रहे हैं तो विवाह के योग भी बनेंगे। बृहस्पति सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं आपके विवाह के घर को, और शनि जो है वो दशम दृष्टि से देख रहे हैं विवाह आपके सप्तम भाव को। तो वहाँ पर धनु राशि है तो फिर विवाह के उच्च योग बनेंगे, आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। तो ये वो समय होगा जब आपको अपना व्यापार भी आप बढ़ा सकते हैं और विवाह के लिए भी आप अच्छा सोच सकते हैं। आपको अपनी इमेज को ग्रो करने का भी मौका मिलेगा, जान पहचान बढ़ाने का मौका मिलेगा, जान पहचान वालों से सहायताएं प्राप्त होंगी, जिससे आप अपने व्यापार में और अपने करियर में उत्तम ग्रोथ प्राप्त कर सकते हैं। बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य स्थान पर
और बृहस्पति चूँकि भाग्य के कारक होते हैं, वृद्धि के कारक हैं, तो जब वो अपनी नवम दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो फिर आपके भाग्य में वृद्धि होगी। और ऐसा माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो 12 सालों में एक बार आते हैं लगन में, और वो सिर्फ 6 महीने के लिए आपके लगन में आ रहे हैं अक्टूबर में, और फिर उसके बाद वो 3 महीने के बाद से कर्क राशि में चले जाएंगे। और अक्टूबर में वो अतिचारी होकर कर्क राशि में जाएंगे, परंतु दिसंबर में वो फिर वापस से आपकी मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो बृहस्पति का लगन में बैठना, आपके भाग्य भाव को देखना, तो फिर आपके भाग्य में वृद्धि होगी, उच्च शिक्षा से लाभ मिलेगा। यदि आप उच्च शिक्षा के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी आप इस समय में कर सकते हैं। विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और दूसरे विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी इस समय में संभव है, क्योंकि जो बृहस्पति हैं वो वृद्धि के कारक हैं, भाग्य स्थान को देख रहे हैं, और नवा भाव दूसरे विवाह के लिए जाना जाता है। राहु केतु की बात करते हैं तो राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में आ जाएंगे, क्योंकि वो उल्टे चलते हैं 18-19 मई के आसपास। तब केतु आपके तीसरे घर में आ जाएंगे जहाँ सिंह राशि होगी 18-19 मई के आसपास, और राहु जो हैं वो आपके आ जाएंगे। यह दोनों ही जो कि उल्टे चलते हैं, वक्र होते हैं, परंतु एक ही समय में इनका राशि परिवर्तन होता है। और राहु आपकी कुंभ राशि में आ जाएंगे जो कि आपके नवम भाव में आती है। और नवम भाव में जो कि भाग्य का भाव होता है, तो राहु वृद्धि के कारक हैं, तो वो भाग्य को बढ़ाएंगे। भाग्य का साथ आपको चहुं ओर से मिल रहा है, तो आपने जो अधूरे काम थे आपके, उनको पूरा करने के लिए ये एक उत्तम समय रहेगा। आप नई नई चीज़ों का प्रयास करते रहिए, भाग्य का साथ मिल ही रहा है। प्रयास चाहे कितने अधिक क्यों ना करने पड़े, परंतु रिजल्ट ज़रूर आपको इस बार मिलेगा। और बृहस्पति का प्रभाव भी भाग्य भाव पर है, तो दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, तो आपको भाग्य के अवसर मिलेंगे। राहु विदेशों के कारक भी हैं, तो विदेशों से भी अवसर इस समय में आपको प्राप्त हो सकते हैं। नवम भाव उच्च शिक्षा का भी है, तो यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो ये समय उसके लिए बहुत उत्तम है। राहु की दृष्टियों की बात करते हैं। राहु अपनी पंचम दृष्टि से आपके लगन को देखेंगे, और उनकी नवम दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पर, और सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके तीसरे भाव पर। और बृहस्पति लगन में बैठे होंगे और राहु की दृष्टि भी वहाँ पड़ रही है, दोनों ही वृद्धि के कारक हैं, तो ये हर चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आप अपने कर्मों को सुव्यवस्थित रखिए, मेहनत कीजिए, प्रयास करते रहिए, तो फिर आपको आगे बढ़ने के सुअवसर प्राप्त होंगे। आप जितना इस वर्ष का फ़ायदा उठाएंगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जीवन में सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। ऐसे समय बहुत कम ही आता है, विरले में ही आता है, जब ग्रहों की दृष्टियां ऐसे ऐसे स्थानों पर पड़ रही हैं जो आपके करियर के लिए, विवाह के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए उत्तम हैं। तो फिर आपको कोई भी सफल होने से इस समय में नहीं रोक सकता। बाकी सब आपके ऊपर है, ग्रह तो आपका साथ दे ही रहे हैं। यदि आप भी अपना प्रयास जारी रखेंगे तो आपको सफलताएं अवश्य प्राप्त होगी। राहु की जो दृष्टि है, पंचम दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है, और जो राहु है वो अनकन्वेंशनल कामों के लिए जाने जाते हैं। तो यदि आप इस समय अपनी कर्मठता दिखा रहे हैं तो आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी। राहु और बृहस्पति दोनों मिलकर धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं। बृहस्पति लगन में बैठे हैं, पंचम को देख रहे हैं, नवम को देख रहे हैं। इसी तरह उन्होंने आपके धर्म भाव को एक्टिव कर दिया, यानी 1, 5 और 9 भाव को, धर्म भाव जो कि होता है, उसको एक्टिवेट कर दिया। उसी तरह राहु नवम भाव में बैठे हैं, लगन को देख रहे हैं, पंचम को देख रहे हैं, तो उन्होंने भी धर्म के भाव को एक्टिवेट कर दिया। राहु के बारे में लोग अक्सर खराब ही बोलते हैं, परंतु बिना राहु के कोई सफलता प्राप्त भी नहीं होती है। आप अपने चारों तरफ नज़र घुमाइए तो सब कुछ राहु ही है। जितना भी आपको इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये सब राहु ही है। तो जब राहु का प्रभाव और बृहस्पति का प्रभाव आपके धर्म त्रिकोण पर है, तो धर्म से कौन रोक सकता है आपको। तो इस समय आप तीर्थ यात्राएं करेंगी, धार्मिक कार्यों से जुड़ेंगी, और आपको धार्मिक जगहों पर जाने के भी मौके मिलते रहेंगे। केतु तीसरे भाव में आ जाएंगे जहाँ पर आपकी सिंह राशि है,
और तीसरा भाव चूँकि स्किल का माना जाता है और केतु भी मंगल की तरह स्किल ही देते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो जो भी आप सीखना चाहते थे परंतु मौके नहीं मिल पा रहे थे, तो इस समय ये वो समय होगा जब आपको सीखने का मौका मिलेगा। और केतु यहाँ बैठकर अपनी नवम दृष्टि से 11वें भाव को भी देखेंगे। तो जब 11वें भाव को वो देखेंगे तो आप अपनी योग्यताओं का उपयोग करके लाभ कमा सकते हैं। आप ऐसा बहुत कुछ सीख सकते हैं जो आपने कभी सोचा था परंतु आपको उसका मौका नहीं मिल पा रहा था। मंगल और केतु 7 जून के आसपास एक ही जगह पर होंगे और यह दोनों अंगारक दोष बनाते हैं। मंगल ऊर्जा है, केतु सूक्ष्मता है, परंतु यह दोनों ही स्किल के कारक हैं और तीसरा घर भी स्किल है। और यहाँ पर मंगल और केतु की युति होगी तो ये वो समय होगा जब आपको जीवन में नई चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा। हालांकि अंगारक दोष के विपरीत प्रभाव भी होते हैं, परंतु आज हम सिर्फ अच्छी चीज़ों के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ये वो समय होगा कि जो चीज़ें आप नहीं सीख पाए थे वो चीज़ें सीखेंगे, या फिर जो 6 महीने का काम है वो आप 2 महीने में ही सीख जाएंगे। 15 जून के आसपास सूर्य का गोचर भी होगा और आपके लगन में ही होगा, बृहस्पति के साथ होगा। अब सूर्य प्रकाश हैं, बृहस्पति भाग्य हैं, तो दोनों की जोड़ी जब लगन में होगी तो आप यदि सरकारी जॉब ढूंढ रहे हैं तो इस समय में ये बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य भी सरकार के कारक हैं और बृहस्पति वृद्धि के कारक हैं। तो आपका बिजनेस में जो भी काम अटक रहे थे वो इस समय में पूरे हो सकते हैं। प्रमोशन के चांस मिलेंगे, अच्छी बात बनेगी, लोग आपको जानेंगे। सूर्य और बृहस्पति जो है वो अच्छा योग बनाकर आपको नेम फेम और ख्याति दिलाने का काम करेंगे। बृहस्पति 18 अक्टूबर को अपनी राशि बदल देंगे और दूसरे घर में आ जाएंगे, जहाँ पर कर्क राशि है, उच्च की राशि है बृहस्पति की, और आपका वो धन भाव है। तो धन भाव में बृहस्पति का आना अर्थात पैसा कमाने के आपको मौके मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट करने के मौके मिलेंगे और इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ भी मिलेगा। कुटुंब का भाव है, तो यदि कोई आप फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, कोई रुका हुआ पैसा है, कोई प्रॉपर्टी अटक गई थी, तो वो सब काम इस समय में पूरे हो सकते हैं। घर के माहौल को भी ठीक करने का आपको समय मिलेगा। जो अगर घर में कोई कलेश चल रहा था, लोग आपसी वाद विवाद से घर के माहौल को ख़राब कर रहे थे, तो आप इस समय में उस चीज़ को ठीक करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ बैठकर उनकी दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव पर और उनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी। तो अगर कोई लीगल केस में आप फंसे हुए हैं तो वो भी इस समय कॉम्प्रोमाइज़ के द्वारा सॉल्व होंगे। इनकम को बढ़ाने का मौका भी बृहस्पति आपको देंगे, करियर में ग्रोथ मिलेगी, कंपटीशन में भाग्य का साथ मिलेगा। यदि कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो भी आपको भाग्य का साथ मिलेगा और कार्यक्षेत्र में यदि कोई कंपटीशन है तो उसको भी आप आराम से हैंडल कर पाएंगे। बृहस्पति आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, दशम भाव के स्वामी और धन भाव में बैठे हैं, तो आपके बिजनेस और करियर दोनों में आपको लाभ मिलेगा। प्रमोशन के चांस मिलेंगे, जॉब चेंज के चांस भी यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। 18 अक्टूबर को बृहस्पति आ रहे हैं दूसरे भाव में। 18 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक वो यहीं रहेंगे, तो इस पीरियड में करियर में चेंज, करियर में ग्रोथ और नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी। आइए मिथुन राशि वालों के लिए कुछ उपायों की बात करते हैं। तो मिथुन राशि वालों को हमेशा गणपति जी की उपासना करनी चाहिए। तो आप चाहें तो कोई 3 बुधवार तक आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उनको मोदक का भोग लगा सकते हैं और ऐसा मोदक बनाएं जिसमें आप इलायचियाँ ढेर सारी डालें और उनके पसंदीदा जो पुष्प हैं उनको भी आप उन्हें अर्पण कर सकते हैं। उनको खीर बहुत पसंद है तो खीर का भोग आप उनको लगा सकते हैं। घी का दीपक आप जलाएं और गणपति जी के मंत्रों का उच्चारण करें और जो ओम लंबोदराय नमः इसका उच्चारण आप करते रहें। उनकी चालीसा भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरा उपाय ये है कि गणपति जी के पिता को खुश करके आप अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं, अर्थात महादेव की उपासना। उनका आप अभिषेक कीजिए, आप शहद से उनका उपयोग कर सकते हैं, गंगा जल से कर सकते हैं। गंगा जल में काले तिलों को मिलाकर यदि आप उनका अभिषेक करते हैं तो फिर आपको जो संघर्ष है उससे मुक्ति मिलेगी और शिव चालीसा का पाठ भी आप करते रहिए।
तो यदि आप चाहें तो वृद्ध आश्रम में दान कर सकते हैं, बुज़ुर्गों की मदद कर सकते हैं, घर में रहने वाली महिलाओं के प्रति और अपने साथ काम करने वाली माताएँ या घर से संबंधित या आपसे संबंधित जितनी भी स्त्रियाँ हैं, उन सबका आदर कीजिए, उनके साथ प्रेम का व्यवहार कीजिए, मृदु रहिए, तो आपको जो बुद्ध के जो दोष हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। और ये उपाय आप करते रहिए, जब तक आपका जी चाहे करते रहिए। पूजा करने का कोई निश्चित समय नहीं होता। जितनी पूजा, उपासना, तपस्या करते हैं, उतना ही लाभ प्राप्त होता है। तो साथियों, वर्ष 2025 के बारे में एक छोटी-सी वीडियो थी मिथुन राशि वालों के लिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप चाहें तो ज्योतिष संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी को अपना हॉरोस्कोप का चेक करवाना है, तो उसके लिए भी आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अपने वीडियो का समापन करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।